आज का वचन। पहला पाठ मीका का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 14 से 15 और 18 से 20। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा, अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिल में चरने दे। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराधहर्ता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 15 पद संख्या 1 से 3 और 11 से 32। ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहते हुए भुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। इस पर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए, और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए वह उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ नहीं देता था। तब वह होश में आया और यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तब वह उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ और इसकी उंगली में अंगूठी और इसके पैरों में जूते पहना दो। मोटा बछड़ा भी लाकर मारो, हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। और वे आनंद मनाने लगे। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। उसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रोध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका ये बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी है, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मार डाला है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था और फिर जी गया है, ये खो गया था और फिर मिल गया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज
का चिंतन। आज के सुसमाचार में पिता एवं उसके 2 पुत्रों के व्यक्तित्व की चर्चा की गई है। पिता का अपने दोनों पुत्रों के प्रति जागरूकता, सक्रियता तथा अक्षय प्रेम ईश्वर का प्रतीक है। ज्येष्ठ पुत्र फरीसियों एवं शास्त्रियों के मनोभावों को चिन्हित करता है, जो ईर्ष्या, द्वेष के साथ साथ भातृ प्रेम के विपरीत कार्य करने वाले लोगों का प्रतीक है। और ओढ़ाव पुत्र नाकेदारों एवं पापियों का प्रतीक है, जिसने जीवन में किए गए पापों का फल तो भुगता, लेकिन पश्चाताप के भाव को जागृत करते हुए कहता है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, तथा दृढ़ संकल्पित होकर इस पाप में स्थिति से निकलने के प्रयास में कहता है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये छोटा बेटा हमारे अंदर विद्यमान सब बुराइयों का प्रतीक है। अब इन तीनों व्यक्तित्व में पिता का पात्र महान है, जो दया एवं क्षमाशीलता से भी ऊपर के मर्म को प्रकट करता है। अगर आज जरूरत है तो बस इस बात की, ज्येष्ठ पुत्र के हठ, धार्मिकता एवं दोषारोपण जैसे मनोभाव से दूर रहकर हम सब छोटे बेटे के मनोभाव से उत्प्रेरित होकर पाप में स्थिति से उठकर अपने पिता के पास लौटे। हम सदैव स्मरण रखें कि ईश्वर की दया हर समय हमारे लिए मौजूद है। ईश्वर सदा ही हमारे वापस लौटने के इंतजार में हमारी राह देखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो हमारे हृदयों में क्षमाशीलता और पश्चाताप का भाव भी अति आवश्यक है। आमीन।